करोड़ का अवैध निर्माण और 5 मंजिल 5 सेकंड में जमींदोज। दाऊद की दुनिया पर सीएम योगी का हथौड़ा चला है। अवैध संपत्ति बनाने वाले पूर्व एमपी पर योगी का बुलडोजर चला है। कानून अवैध काम करने से रोकता रहा, लेकिन वो नहीं माने। फिर 4 अप्रैल की सुबह बुलडोजर ने 100 करोड़ की इमारत को पल भर में जमींदोज कर दिया। पांच मंजिला बिल्डिंग पल भर में ध्वस्त। कानून के हथौड़े से गिर गई इमारत। अवैध निर्माण पर जब योगी सरकार का हैमर चला तो मजबूत पिलर पर खड़ी ऊंची बिल्डिंग भी खुद को बचा नहीं पाई और महीनों में तैयार इमारत कुछ घंटों में ही जमींदोज हो गई। राजधानी लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत अवैध तरीके से बन रही थी, लेकिन अब कानून ने इसे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। मेरे ठीक पीछे जो बहुमंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे दाऊद अहमद की बिल्डिंग है। ये जो इलाका है ये रिवर बैंक कॉलोनी का इलाका है राजधानी लखनऊ में, जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। ऊपर तक अगर कैमरे को पैन किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि इस बहुमंजिला इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया, लेकिन कानूनी दांवपेच में मामला उलझा रहा। पूर्व सांसद दाऊद अहमद इसे बचाने के लिए कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से भी मोहलत नहीं मिली और आखिर में कोर्ट के आदेश के बाद इस इमारत पर लखनऊ प्रशासन का हथौड़ा चल गया। कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आपको 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करना ही होगा। तो आमतौर से देखें, जैसे ही सूरज यहां पर निकला राजधानी लखनऊ में, वैसे ही प्रशासन के बुलडोजर्स यहां पर आ गए और तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। शुरू में बुलडोजर से आगे के हिस्से गिराए गए और फिर जिस पिलर पर यह इमारत खड़ी थी उसे तोड़ा गया। जब नीचे पिलर कमजोर पड़ गए तो बिल्डिंग अपने आप गिर गई। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग उस इलाके में बनाई जा रही थी जहां पर ऐसी इमारतों को बनाने पर रोक है। फिर भी कानून की आंख में धूल झोंकते हुए ये काम चल रहा था। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मॉन्यूमेंट, क्योंकि पास में रेजिडेंसी का है, रेजिडेंसी वो जगह है जो 1857 के रिवोल्ट से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जगह है और मॉन्यूमेंट करार दी गई है भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे इलाकों में बहुमंजिला इमारत बनने पर भी रोक है, लेकिन इस सब के बावजूद कितना बड़ा गठजोड़ था दाऊद अहमद का कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और सिर्फ इस बिल्डिंग में फिनिशिंग बाकी है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो रखा है। इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसमें बहुमंजिला इमारत में फ्लैट्स भी बनाए गए हैं लोगों के लिए। ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि योगी सरकार लगातार इस तरह की बिल्डिंगें जो अवैध हैं उस पर कार्रवाई जो हो रही है और सरकार का डंडा इस तरह की बिल्डिंगों पर गिर रहा है। अक्सर जब इलीगल इमारतों पर कानून कार्रवाई करता है तो लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसी बिल्डिंग्स को क्यों गिराया जाता है। कई लोग इसे बदले की कार्रवाई करार देते हैं, लेकिन 100 करोड़ की इस इमारत को गिराने के पीछे सिर्फ इसका मालिक जिम्मेदार है। आखिर पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने वो कौन सी गलती की जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। 5 मंजिला इमारत पर योगी सरकार की बड़ी स्ट्राइक। 100 करोड़ की अवैध बिल्डिंग पर चला योगी का बुलडोजर। सीएम योगी ने 2017 में ही साफ कर दिया था कि यूपी में जो भी अवैध काम करेगा सबका हिसाब होगा और वो हिसाब बुलडोजर करेगा। सीएम ने कहा था कि अपराध करने वाले जेल में जाएंगे और अवैध निर्माण करने वालों का ऐसा ही हश्र होगा।
और सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। सीएम योगी ने जो कहा था वो कर रहे हैं और यूपी के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस इमारत को अवैध रूप से बनाने की कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। जिला प्रशासन की टीम जब इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई कर रही थी, उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। 5 मंजिला इमारत जैसे ही धराशायी हुई, उसकी चपेट में पोकलेन चलाने वाले आ गए। जब तक पोकलेन को पीछे हटाया जाता, बिल्डिंग के मलबे ने उसे ढक लिया और अफरा तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि मौके पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद थी। बिल्डिंग गिरते ही वो हरकत में आ गई और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन इमारत की छत ने मुश्किल बढ़ा दी। पोकलेन भारी छत के नीचे दबी हुई थी, उसके अंदर ड्राइवर फंस गया था। तुरंत ही दूसरी जेसीबी मशीन लाई गई और छत के टुकड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया। करीब आधे घंटे के संघर्ष के बाद ड्राइवर को अंदर से निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ड्राइवर खतरे से बाहर है, उसकी जान बच गई, लेकिन अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सरकार ने कठोर एक्शन लिया है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद इस इमारत को 100 करोड़ की लागत से बनवा रहे थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को इस पर आपत्ति थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त निदेशक का पत्र हमें कल प्राप्त हुआ है। उस आदेश में यह मेंशन किया गया है कि चूंकि यह बिल्डिंग रेजिडेंसी एक संरक्षित स्मारक है, जो उसका संरक्षित क्षेत्र है, दायरा है, उसके भीतर बनाई गई है और बिना एनओसी लिए बनाई गई है। एलडीए ने इस इमारत का नक्शा पास किया था, लेकिन एएसआई से एनओसी नहीं ली गई थी। बिना अनुमति के ही नक्शा पास करवाकर दाऊद अहमद इस इमारत को तैयार करा रहे थे। इनको पहले समय दिया गया था निर्माताओं को कि उसका डिमोलिशन स्वयं कर लें। चूंकि इनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर डिमोलिशन नहीं किया गया, अतः वहां से आदेश या पारित किया गया कि जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा इसका डिमोलिशन करके और उनको अवगत कराया जाए। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिराने से पहले अवैध रूप से पास किए गए नक्शे को खारिज किया गया। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने भी एएसआई के पक्ष में फैसला दिया। इस इमारत को गिराने का आदेश दिया। हाई कोर्ट भी ये लोग गए थे, इन्होंने जिन विद्युत बंधुओं को उठाया था उसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसमें यही निर्णय दिया कि चूंकि प्रकरण में जिस प्रकार की इनके द्वारा त्रुटि की गई है वह शमनीय नहीं है और कोई अथॉरिटी अथवा कोई अन्य संस्था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अथवा लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको रेगुलराइज नहीं कर सकता। अतः पहले इस निर्माण को ध्वस्त करना होगा, तत्पश्चात दोबारा एनओसी लेकर यह निर्माण कर सकते हैं। कानून से न सिर्फ पैसे का गुरूर टूटा है, बल्कि अवैध तरीके से नक्शा पास कराने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ भी कर दिया है। जबकि पूर्व सांसद दाऊद अहमद को पता था कि वो संरक्षित इलाके में इमारत बना रहे थे। गैर कानूनी निर्माण और गुरूर दोनों आज मिट्टी में मिला दिए गए। थाना वजीरगंज के रिवर बैंक कॉलोनी में जो एएसआई की ओर से संरक्षित इलाका है, वहां पर करीब 8000 स्क्वायर फीट के इलाके में 5 मंजिला इमारत को एलडीए के बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। बसपा के पूर्व सांसद ने तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। इसके ठीक बगल में जजेस कंपाउंड है। यहाँ पर सेशंस कोर्ट के कई ऑफिसर्स रहते हैं। इसके पास कई हिस्टोरिकल प्लेस हैं। को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस इलाके को संरक्षित इलाका घोषित कर रखा है और यहाँ पर किसी भी निर्माण के लिए एएसआई से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन बीते कुछ समय में बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने अपने रसूख के बल पर कॉलोनी के बीचों बीच इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था और इस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। और एक बड़ा संदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया कि चाहे कोई भी गैर कानूनी निर्माण हो, चाहे गैंगस्टर का निर्माण हो, माफिया का या किसी भी रसूखदार का, मिट्टी में
मिला दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। 4 जुलाई की सुबह सिर्फ लखनऊ में ही कार्रवाई नहीं हुई, प्रदेश के कई गैंगस्टर्स की संपत्तियां जब्त की गई। लखनऊ में 100 करोड़ की बिल्डिंग गिराई गई तो सहारनपुर में 15 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। 12 गैंगस्टर पर कार्रवाई करते हुए सहारनपुर पुलिस ने इस तरह से उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। चारपाई, फ्रिज और बेड तक पुलिस उठा ले गई। कूलर और वॉशिंग मशीन को भी जब्त कर लिया गया। सहारनपुर में 12 गैंगस्टर्स की 15 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। 12 गैंगस्टर और भू माफियाओं के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई की गई है अभी तक, और इनमें से 15 करोड़ रुपए का जो संपत्ति जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है। और भी इसमें गैंगस्टर के अंतर्गत जो अपराधियों का चिन्हीकरण किया गया है और उनका अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण करके कार्रवाई लगातार की जा रही है। सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी भूमाफिया बचना नहीं चाहिए। ऑपरेशन चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। और उसी आदेश के तहत सहारनपुर पुलिस भी गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट।